साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। इस 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग क्यों है? आपने पिछले अध्याय में बताया हम भारतवासी विश्व की हर महानता के समक्ष क्यों झुकते हैं। यह अध्याय 11वां है जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन। भगवान इसे अपना विश्वरूप दिखाते हैं। पिछले 10वां अध्याय का नाम था विभूति योग, यानी जगत रूप में भगवान की अभिव्यक्ति। उसका निष्कर्ष था जहाँ पर भी मानवता के लिए लाभप्रद महान ऊर्जा को पाओ, जानो मैं वहाँ हूँ। मेरी असीम प्रकृति का एक अंश विशेष घटना या व्यक्ति में विद्यमान है। यह एक ऐसी शिक्षा है जिसके कारण हम भारतवासी जहाँ भी वो प्रकट हो सम्मान देते हैं। जिसमें भी महानता दिखती है वो भगवान का अंश समझ करके उनको हम सम्मान देते हैं। यह एक सांप्रदायिक महानता नहीं, राष्ट्रीय महानता या जातिगत महानता नहीं, अपितु केवल मानवीय महानता। हम उस महानता में परमात्मा की चिंगारी देखते हैं। अन्य किसी राष्ट्र या धर्मावलंबियों को इस प्रकार के दृष्टिकोण में शिक्षित होते नहीं पाते, लेकिन भारत में यह शिक्षा दी गई है। अतः हम जहाँ कहीं भी हो महानता के समक्ष झुकते हैं। हमारे महान पूर्वजों ने कहा कि छोटी जातियों में भी संत हैं, अन्य समुदाय में भी महान लोग हुए। आज हम इस महान 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो परमात्मा के विराट व्यापक विश्व रूप का दर्शन यानी विश्व रूप दर्शन योग है। अनेक संत और ऋषि और भक्त इस अध्याय को गीता में महत्वपूर्ण पाते हैं। कई लोग तो भगवत गीता के 11वें अध्याय के पाठ को ही सब कुछ मानते हैं। कहते हैं भगवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ो तो एकादशी करने का पुण्य मिलता है। कुछ लोग एकादशी के दिन 11वें अध्याय का पाठ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 11वें अध्याय को पढ़ लो तो भगवत गीता को संपूर्णता से पढ़ने का समझने का पुण्य फल मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। हमारा एक प्रश्न है कि मैं और तू का अंतर किसके कारण है? मेरा भी एक प्रश्न है, परिपक्व पुरुषत्व अस्तित्व का तात्पर्य क्या है? अर्जुन बोलते हैं, भगवान 11वें अध्याय के विषय में सर्वाधिक गहन शब्दों के द्वारा जो कि आपने मेरे प्रति करुणावश बोला है, उससे मेरा मोह भंग हो गया है। जो भी आपने मेरे प्रति प्रेम या कृपा के कारण कहा है, उसके परिणाम स्वरूप मेरा मोह भंग हो गया। मैं समझता हूँ यह आपका असीम स्व है, जो सब स्थानों पर जगत के रूप में व्यक्त हो गया है। मैं और तू का अंतर मोह के कारण है। मेरा मोह समाप्त हो गया है। इसे ही अर्जुन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। 18वें अध्याय में भी वे इसे फिर कहेंगे, मैं अपना संपूर्ण मोह और अज्ञान खो चुका हूँ। मैं वही करूँगा जो आप मुझसे करवाना चाहेंगे। यह अर्जुन का अंतिम वक्तव्य उसे विचार करा रहा है। जो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जो कुछ भी मैंने कहा उसे विचार कर, जो तुम उचित समझते हो वह कर। मैं तुम्हारे लिए निर्णय नहीं लूँगा, स्वयं तुम निर्णय लो। यह एक सुंदर विचार है। हम दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते, हम स्वयं पर निर्भर रहते हैं। जो गुरु ने कहा उस पर गहन विचार करें और स्वयं के निर्णय पर पहुँचे और अपने निर्णय के उत्तरदायित्व का भार लें। यह परिपक्व पुरुषत्व अस्तित्व है। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। परिपक्व पुरुषत्व अस्तित्व यही हुआ, अपना मूल्य समझें कि हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आप तो दीपो भव, अपना प्रकाश हम स्वयं बने। यह परिपक्व पुरुषत्व के अस्तित्व का परिचय है। यही भगवान कहते हैं। अतः प्रथम वाक्य में अर्जुन कहते हैं कि जो कुछ भी आपसे सुना है, अध्यात्म उसका नाम है और उससे मेरा मोह भंग हो गया है। मैं और तू का भेद मिट गया है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हमारा एक सवाल है कि ये 84 लाख योनियों का क्या रहस्य है? एक बात हमें भी बताएं, भगवान की महानता कम या समाप्त क्यों नहीं होती? इस दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, आपसे जीवों की उत्पत्ति और विलय विस्तार पूर्वक सुना। कैसे जीव पैदा होते हैं, कैसे विलीन होते हैं, कैसे सब पर कर्मफल विधान लगता है, कर्म का क्या महत्व है, आपने ये सब बताया। तो अर्जुन कहते हैं, साथ ही साथ आपकी कभी न समाप्त होने वाली महानता को भी हमने सुना। इस धरती पर जो कर्मफल मिलता है, कर्म से पाप और पुण्य मिलते हैं, तो यहाँ जो महान दिखते हैं वह महानता थोड़े समय की होती है।
वो महानता अव्यय यानी अनंत नहीं होती है, पर भगवान की महानता अनंत होती है। तो अर्जुन कहते हैं यह जगत की उत्पत्ति और विलय, भव और व्यय, भव का अर्थ है उद्भव और व्यय का अर्थ है विलय। इस जगत की उत्पत्ति और विलय को विस्तार पूर्वक आपसे सुना। कमल पत्र के समान आँखों वाले आपके स्वयं की महाकृति वह भी मैंने आपसे सुना। तो इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जितने भूत और जितने प्राणी हैं इस सृष्टि में, प्राणी का मतलब धरती के पशु पक्षी मनुष्य, फिर वृक्ष वनस्पति, प्राणी का मतलब है जितना भी नाम रूप और आकार, तथा किसी भी लोक में भूत और पिशाच है। तो क्या गंधर्व और किन्नर, तो क्या जो हम 84 लाख योनि की बात कहते सुनते हैं सभी योनियाँ धरती पर नहीं है। धरती के सारे वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी गिन लिया जाए तो भी 84 लाख योनि नहीं होता। 84 लाख में सब आते, देव दानव मनुष्य, सब लोग के, सारी सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं लोक लोकांतर के, सब 84 लाख के अंतर्गत है। इन सब में व्याप्त है कर्मफल विधान और सब जगह यह लागू होता है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ जीव कर्मफल विधान से मुक्त हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कर्म से जन्म और कर्म से मुक्ति, उद्भव और प्रलय, लेकिन इसमें जो कर्म जनित महानता है वह स्वल्प है, वह टूट जाएगी, कर्म समाप्त हो जाएगा, उसका पुण्य समाप्त होगा, तप समाप्त होगा, महानता समाप्त होगी। क्योंकि पुण्य और तप टूट गया तो महानता भी टूट गई। एक सैटेलाइट है, एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज उड़ता है तो फ्यूल पेट्रोल से उड़ता है, उस पेट्रोल को गैसोलीन बोलते हैं, शुद्धतम पेट्रोल होता है। उसकी उड़ान तब तक जब तक पेट्रोल है, जब तक पायलट है, जब तक इंजन है। लेकिन जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो पेट्रोल से नहीं उड़ते, उनको एक कक्षा में स्थापित कर दिया तो प्रकृति के नियम से चलने लगते हैं, इसलिए उनकी उड़ान अनंत है। जब तक कक्षा से भटकेंगे नहीं तब तक चलते रहेंगे। तो भगवान की महानता कर्मजनित नहीं है, वह स्वाभाविक और समाप्त होने वाली नहीं है। सैटेलाइट की तरह भगवान का कोई कर्म नहीं है, अभी है और अभी खत्म हो गया। पुण्य और तप से उनकी महानता नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु मैंने ये सब सुना। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 3रा श्लोक। एवमेतद्यथात्था त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। एक प्रश्न है कि अर्जुन भगवान के नाम रूप का वर्णन सुनकर संतुष्ट क्यों नहीं है। हमारा भी एक प्रश्न है, भगवान ने अपना विश्व रूप कब कब दिखाया। अर्जुन इस 3रे श्लोक में कहते हैं जो आपने बताया वो ऐसा ही है, आपने स्वयं को घोषित किया है, फिर भी मैं आपके ईश्वर रूप को देखना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, अभी तक भगवान ने बताई विभूतियाँ पीपल के रूप में, गंगा के रूप में, हिमालय के रूप में। भगवान विभूति को जानने के बाद आपका वास्तविक स्वरूप देखने का मन हो रहा है। आपने जो भी स्वयं के बारे में कहा उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ। सिर्फ सुनकर संतुष्ट नहीं हूँ, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, वह दृश्य और श्रव्य दोनों होना चाहिए। सिर्फ रेडियो नहीं, टेलीविजन के रूप में भगवान का वैश्विक स्वरूप अर्जुन देखने के लिए अत्यंत उत्सुक है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 3 या 4 ऐसे अवसर हैं जहाँ पर उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया है। एक अवसर कौरवों की सभा में दिखाया जब दुर्योधन उनको बांधने चला था। एक अवसर तब जब युधिष्ठिर के राशि यज्ञ में दिखाया, जब शिशुपाल ने उनके साथ अभद्रता की, दुर्वचन बोला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था और शिशुपाल का वध भी किया था। भगवान श्री कृष्ण के मंत्री अक्रूर को उस प्रकार का अनुभव हुआ। फिर बाल्यकाल का भी अवसर है जब उन्होंने कुछ मिट्टी खाई थी और माता यशोदा ने उनसे मुंह खोलने को कहा तो उन्होंने मुंह खोला और माता ने उसमें समस्त जगत को देखा था। इस प्रकार के अवसरों में विशेष अवसर कुरुक्षेत्र के मैदान में है। यहाँ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना असीम रूप विश्व रूप दिखाया।